हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये आपके सामने इन्फोसिस का चार्ट है। इससे पहले हमने बैंक निफ्टी में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाई, कई तरह की एग्जीक्यूशन किए। नो डाउट फ्रॉम लास्ट 3 वीक मैं आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजीज वीकली बेसिस पे संडे को अपडेट करता हूँ, सैटरडे भी अपडेट करता हूँ, एंड बैक टू बैक ऑल आर गोइंग गुड। आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। फ्रॉम लास्ट 3 वीक वी आर अपडेटिंग दिस। ओके, सो हमने यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज एग्जीक्यूट की। अब नाउ वी आर मूविंग टू स्टॉक ऑप्शन। कि स्टॉक ऑप्शन में भी बहुत स्कोप है, वहाँ पे कौन सी स्ट्रैटेजी में काम किया जा सकता है। सो रिजल्ट सेशन इज स्टार्टेड। तो रिजल्ट सेशन स्टार्ट हो चुका है और अभी जितने भी ब्लू चिप स्टॉक के रिजल्ट्स आने हैं, जिसकी स्टॉक की ऑप्शन लिक्विड है, मैं आपको उसकी स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करूंगा कि इस तरह की ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में आप भी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। फिलहाल आज हम बात करेंगे इन्फोसिस के ऊपर, क्योंकि कल इन्फोसिस और विप्रो का रिजल्ट है। तो मैं सिर्फ इन्फोसिस के ऊपर एक स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाला हूं आपसे कि इस तरह की स्ट्रैटेजी आप भी क्रिएट कर सकते हैं। गाइज, दीज आर प्रीमियम स्ट्रैटेजीज जो हमारे प्रीमियम मेंबर एग्जीक्यूट करते हैं। दे आर बीइंग प्रोवाइडेड दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज। इवन यू कैन बी द पार्ट ऑफ आर माय प्रीमियम मेंबर। सो कॉन्टैक्ट नंबर इज गिवन अबव, यू कैन कॉन्टैक्ट एंड हैव द डिटेल। करेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के स्टॉक ऑप्शन ये हमारा पहला स्ट्रैटेजी होगा हमारे चैनल पे, और इसके बाद मैं स्टॉक ऑप्शन की जो स्ट्रैटेजीज है उसकी बेसिक और उसके एडवांस सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। पर फिलहाल कल इन्फोसिस का रिजल्ट है, तो रिजल्ट के ऊपर हम क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। बस एक चीज़ आप समझ लो कि आप पहले इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड कर रहे थे, तो इंडेक्स ऑप्शन में निफ्टी की जो लॉट साइज है वो कौन सी कितनी है, 50 की, और उसी ज़्यादा बैंक निफ्टी की लॉट साइज कितनी है, 25 की। ठीक है, अब स्टॉक ऑप्शन में मूव करोगे ना, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट लॉट साइज मिलेंगे। जैसे मान लो इन्फी में आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, इन्फी में करने जा रहे हो, तो इन्फी का हो सकता है आपको लॉट साइज 600 का मिले। ठीक है, रिलायंस में आप ट्रेड करने जाओगे तो उसका लॉट साइज आपको 250 का मिले। तो अगर लॉट साइज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो नो डाउट आपका रिस्क भी बढ़ रहा है, और जब आपका रिस्क बढ़ रहा है तो नो डाउट आपके प्रॉफिट के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो जितना आप रिस्क लोगे प्रॉफिट आप उतना बना सकते हो, बट डिपेंड करता है कि आप कितना, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपको पोजीशन उसी तरह से हेज करके बनानी है। करेक्ट है। सो ये चीज़ बेसिक क्लियर हो गई। इसके ऊपर हम डिटेल में बाद में बात करने वाले। आज हम सिर्फ स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी कल एग्जीक्यूट किया जा सकती है। करेक्ट। तो चलते हैं इन्फोसिस के चार्ट पे। ठीक है, सबसे पहले चार्ट देखते हैं। देखो, हालांकि रिजल्ट है, रिजल्ट के टाइम आपको मोमेंटम बहुत अनसर्टेन देखने को मिलेगा, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में चले जाओ। ठीक है, फिर भी एक व्यू लेते हैं, क्योंकि देखो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको व्यू तो चाहिए। आप चाहे व्यू कहीं से भी लो, चार्ट के ऊपर से ले लो, आप अगर कोई डेटा फॉलो करते हो तो डेटा के ऊपर से लो, बट अल्टीमेटली यू नीड अ व्यू। ओके। और अभी आपने देखा होगा इससे पहले टीसीएस का रिजल्ट आया। ठीक है, जो टीसीएस के रिजल्ट ने हमें काफ़ी डिसअपॉइंट किया। ठीक है, आपको 6% डाउन देखने को मिला टीसीएस में। तो अब टीसीएस का रिजल्ट ऐसा आया, तो वी आर एक्सपेक्टिंग के हो सकता है बाकी आईटी कंपनियों के रिजल्ट में भी थोड़ा कुछ गड़बड़ी देखने को मिल सकता है। गड़बड़ी इन द सेंस के जो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें संभल के स्ट्रैटेजी बनानी होगी। तो टीसीएस को ही ध्यान में रखते हुए हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं जहाँ पे 4-5% का ऊपर नीचे भी हो तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्ट्रैटेजीज में हम प्रॉफिट लेके बाहर निकल सकते हैं। अब इसमें 2 स्ट्रैटेजीज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहला, नेकेड। अगर आपको रिस्क लेना है तो नेकेड भी कर सकते हो, और आपको रिस्क मिनिमाइज करना है तो हेज करके कर लो। ठीक है, तो ये इन्फोसिस का चार्ट है आपके सामने। ठीक है, 15 मिनट का मैंने लगाया है टाइम फ्रेम। अभी यहाँ पे देख लो, अगर मैं देखूं कायदे से तो एक ये अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 1730 के आसपास का इन्फोसिस का। ठीक है, पर क्योंकि रिजल्ट सेशन है तो मैं थोड़ा सा और सेफ साइड और ऊपर जाता हूँ। ठीक है, ये वाला लेवल ले लेता हूँ। ठीक है, 1790 के आसपास। यहाँ से एक बार आपको इन्फोसिस देखो, ये लेवल टच करके वहां से गिरा, ये लेवल ब्रेक करने के बाद काफी ऊपर गया था, उसके बाद ही ये नीचे आया है। ठीक है, तो मैं रेजिस्टेंस लेवल थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे जाके 1788 1790 का लेता हूँ। ठीक है, एक रेजिस्टेंस लेवल ये पहला, ये 1730 के आसपास का, और दूसरा 1788 1790 के आसपास का। ठीक है, दूसरा मैं ले लेता हूँ, पहला सपोर्ट मैं मान लेता हूँ इन्फोसिस का ये रहने वाला है। ठीक है, 1650 के आसपास का ये वाला सपोर्ट मान लेता हूँ। ये थोड़ा नजदीक हो जाएगा। क्लोजिंग अपनी कितनी आई है, 1680 के आसपास, क्योंकि रिजल्ट डे है तो मोमेंटम अपने को ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा और नीचे जाते हैं और सपोर्ट कहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ से एक बार अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था 1590। ठीक है, यहाँ से इन्फोसिस में ब्रेकआउट हुआ था।
ठीक है, देख रहे हो यहाँ से ब्रेक आउट होने के बाद 1590 96 के बाद जब ब्रेक आउट हुआ तो यहाँ तक आई थी इन्फोसिस, यहाँ तक चाल दे के गया। ठीक है, तो मैंने कितना कैप्चर कर लिया, ऊपर में 1790 के आसपास और नीचे 1590 के आसपास। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग पोजीशन बनाएंगे तो इसके लिए हम चलते हैं ऑप्स्ट्रा पे। ठीक है, ये हमारा ऑप्स्ट्रा, इन्फी हमने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब इन्फोसिस की क्लोजिंग क्या आई है, 1677 के आसपास। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें ऑप्शन में स्ट्रैटेजी बनानी, तो इसको फ्यूचर को करो ऑप्शन में कन्वर्ट। हालांकि देखो मैं कंबाइंड स्ट्रैटेजी भी बना के गया हूँ, रिलायंस सॉरी इन्फी का फ्यूचर विथ ऑप्शन। ओके, दैट विल डिस्कस लेटर। तो मैं क्या करूँगा, 1680 जो एट द मनी का पुट ऑप्शन है वो सेल करूँगा और 1680 कॉल ऑप्शन इसको सेल करूँगा। अभी नीचे आते हैं, देखते हैं ये दोनों को सेल करने के बाद हमारा यहाँ पे क्या पोजीशन बन रहा है। इसको रिसेट मारो, ये कॉल ऑप्शन हमने बेचा है और ये पुट ऑप्शन हमने बेचा है। ठीक है, ये हमने सेल आउट कर दिया। अभी देखो यहाँ पे जो हमारा ब्रेक इवन आना है, सबसे पहले ब्रेक इवन के पास जाते हैं, 1565 और 1795, मतलब अपसाइड में 1795 और डाउन साइड में 1565। ठीक है, यहाँ पे जाके देखते हैं क्या ये मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए ना। क्या था रेजिस्टेंस लेवल हमारा, 1795 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस आ रहा इस स्ट्रैटेजी में कि अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हमारे को लॉस लगना स्टार्ट होगा। तो पहला हमारा रेजिस्टेंस लेवल क्या है, 1790 एग्जैक्ट हमारे ये जो स्ट्रैटेजी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके आसपास। ठीक है, अब सपोर्ट लेवल चेक करो तो सपोर्ट लेवल क्या है, 1565 एग्जैक्ट। कहाँ पे, पहला सपोर्ट लेवल 1658, छोड़ दो इसको, दूसरा सपोर्ट पे आ जाओ 1596 के आसपास। मतलब हमारा जो सपोर्ट है जहां पे हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस है, ठीक है, वहां से ऊपर सपोर्ट हमें मिल रहा है इस स्ट्रैटेजी में। ठीक है, बट इस स्ट्रैटेजी में क्या है, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, 68940, बट मैक्स लॉस आपका अनडिफाइंड है। क्यों, क्योंकि आपकी पोजीशन हेज्ड नहीं है, ये पोजीशन आपकी ओपन है कि इसके बाद तो आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। ये चीजें मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं कि भाई यहां तक आप वेट तो नहीं करोगे ना, कहीं तो स्टॉप लॉस लगाओगे। खैर ये चीज हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं जब ऑप्शन स्ट्रैटेजी स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजी का बेसिक वगैरह मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, पीओपी रेशियो बहुत अच्छा है 56% के आसपास। ठीक है, उसके बाद क्योंकि आप नेकेड ऑप्शन सेल कर रहे हो, पार्शियली हेज है, तो इसमें आपका मार्जिन नो डाउट आपको ज्यादा देना पड़ेगा, 227 के आसपास का। लॉट साइज आपको 600 का है इन्फोसिस में। ठीक है, अभी इन्फोसिस की क्लोजिंग क्या है, 1670 के आसपास। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, अगर 5% डाउन खुला, 5% अप भी खुला, तो आपको स्ट्रैटेजीज में बराबर निकलने का मौका मिलेगा। इनफैक्ट आपको प्रॉफिट देके जा सकती है स्ट्रैटेजी। ठीक है, अभी ये एक स्ट्रैटेजी हो गई। दूसरी, अभी क्या करो, अगर आप चाहते हो कि आपका मार्जिन थोड़ा कम लगे और आप एट द सेम टाइम इसको आप हेज भी करना चाहते हो, तो आपका सपोर्ट लेवल क्या है, 1565 और ऊपर 1795, तो इसको यहाँ पे हेज मारो। ठीक है, 1560 की पुट ऑप्शन एक बाइंग में डाल दो। ठीक है, और ऊपर में 1800 की कॉल एक बाइंग मार दो। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ कि आपकी पोजीशन हेज हो गई, आपका मार्जिन क्या हो गया, 159 के पास आपका मार्जिन हो गया, मार्जिन में आपको रिलैक्सेशन मिल गया। दूसरा, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पहले डिसाइड हो गया, प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैक्सिमम 48150, मैक्स लॉस 23250। कब, जब आपका लेवल ब्रीच होने के बाद भी आप वेट कर रहे हो ना इधर, तब ये आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन सेलर हो, आप स्मार्ट हो, अगर ऑप्शन स्ट्रैटेजीज आप प्रॉपर एग्जीक्यूट करते हो, प्रॉपर नॉलेज है, देन ओनली गो फॉर स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजी। मैं बता दूं आपको कि ये इंडेक्स ऑप्शन से ज्यादा रिस्की होता है। ठीक है, ऐसे आंख बंद करके ट्रेड नहीं मारने का। क्यों, क्योंकि लॉट साइज, नो डाउट मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया, लॉट साइज इसके सब स्टॉक के लॉट साइज जो है वेरी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो जब भी आप स्टॉक ऑप्शन में स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो आपको थोड़ा रिस्क एंड रिवॉर्ड पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रैटेजीज। अब इस स्ट्रैटेजी की क्या खासियत है भाई, ये स्ट्रैटेजी हमने बनाया तो ये स्ट्रैटेजी हमें कब प्रॉफिट देखी जाएगी, अगर देखा जाए तो मैं थीटा लॉन्ग हूं और वेगा निगेटिव। मतलब ये हुआ कि मुझे मार्केट में एक, अगर मार्केट में एक मोमेंटम भी है, सॉरी स्टॉक में अगर मोमेंटम भी है, तो मेरे को मोमेंटम एक रेंज में चाहिए, और साइडवेज हो गया तो नो डाउट स्ट्रैटेजी वैसे ही प्रॉफिट देके जाने वाली है। तो अगर ये स्ट्रैटेजी, ये स्टॉक एक रेंज में एक मोमेंटम करता है तो स्ट्रैटेजी हमें प्रॉफिट देके जाने वाली है डेफिनेटली। ठीक है, कौन सी, जब हम पोजीशन को हेज करके बना रहे हैं तो, करेक्ट है। सो गाइस, दीज आर द स्ट्रैटेजी जो आप कल एग्जीक्यूट कर सकते हो
इन्फोसिस के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह की और भी कई सारी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो आप, ठीक है। मेरे पास एक कॉल आया था, ठीक है, उन्होंने मुझे कहा एक स्ट्रैटेजी, वो मुझसे डिस्कस कर रहे थे, क्या सर इस तरह की स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट किया जा सकता है इन्फोसिस में, या रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया तो इस तरह की पोजीशन हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्या। तो वो क्या स्ट्रैटेजी थी मैं आपको बताता हूँ, जो वो डिस्कस कर रहे थे, और मैं थोड़ा उसको अभी अवॉइड करता हूँ। क्यों? कि वो ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी थी, और जब बाइंग करते हो आप तो नो डाउट आपका रिस्क सेलिंग से ज्यादा बढ़ जाता है इन टर्म्स ऑफ। अभी बात करते हैं यहाँ पे, समझते हैं कि था क्या। इन्फोसिस की क्लोजिंग क्या थी 1680 के पास। अब सीइंग टीसीएस रिजल्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1760 के आसपास की कह रहे कॉल बाई कर लेते हैं, ठीक है, और डाउन साइड पे 1560 की पुट ऑप्शन बाई कर लेते हैं। 1560 या 1580 थी, ऐसे ही कुछ था, ठीक है, चलो 1580 ले लेते हैं। ये कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाई कर लेते हो, नो डाउट आप इस तरह की भी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट इस तरह की स्ट्रैटेजी में आपको प्रॉफिट कब आना है वो भी चेक कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं, बट एक मैं आपको लाइट व्यू दे के जा रहा हूं। यहाँ पे आपका ब्रेक इवन क्या है 1533 से लेके 1807, मतलब ये लेवल, ये वाला जो जोन है वो आपका लॉस का है। ये जोन क्रॉस करने के बाद जब ये जोन में आओगे तब प्रॉफिट में आओगे, ये जोन में आओगे तब प्रॉफिट में आओगे। तो ये एक बाइंग स्ट्रैटेजी है जो बहुत लोग ऐसी स्ट्रैटेजी पे एग्जीक्यूशन करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपको अच्छा लगता है आप कीजिए, बट आप यहाँ पे देख लो आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या होने वाला है, आपका प्रॉफिट कब स्टार्ट होने वाला है। सो बेटर बिफोर एग्जीक्यूशन गो एंड चेक आउट कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या हो सकता है, हमें प्रॉफिट और हमें लॉस कब हो सकता है। अभी क्या होता है, रिजल्ट वाले जो भी स्टॉक है ना, आप देखोगे सबके स्टॉक ऑप्शन की जो प्रीमियम है ना थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी, रिजल्ट आने के बाद इमीडिएट आपको उसको गिरावट देखने को मिलेगा। सो अगर बाइंग स्ट्रैटेजी बना रहे हो आप तो नो डाउट स्टॉप लॉस के साथ बनाओ, बना सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सब कई तरह की स्ट्रैटेजी बनाते हैं लोग, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने आपसे जो एक स्ट्रैटेजी शेयर किया कि वो भी एक स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट की जा सकती है, करेक्ट। बिफोर एग्जीक्यूटिंग आपके जो एडवाइजर हैं आप उससे एडवाइस ले सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जाके सीधा लाइव ट्रेडिंग ही आपको करना है, correct. So this was from the Infosys stock option, and guys back to back I am to update स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जब तक ये रिजल्ट सेशन चलता रहता है, उसके बाद स्टॉक ऑप्शन पे मैं आपको डिटेल वीडियो भी जरूर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, स्ट्रैटेजी पसंद आई, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक यू सो मच।